हाय। क्या जानू, तुम सारा दिन वीडियो गेम खेलती रहती हो। तो क्या करूं, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम नहीं होता है। ये इतना बड़ा घर मेरे अकेले के लिए लिया है क्या? ऑफ कोर्स जानू, हाँ? हम दोनों के लिए लिया है। हम दोनों तो एक रात साथ होते हैं, बाकी 2 रात तो तुम्हारी ड्यूटी होती है। अरे कहने को ड्यूटी होती है जानू, होता वाइफ के साथ ही हूँ। क्या? मतलब हर समय तुम्हारा ख्याल जो रहता है जानू। राम, तुम्हें नहीं लगता घर में एक बच्चा होना चाहिए? बच्चा किसका लाएंगे जानू? किसी और का नहीं बाबा, मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरा बच्चों से खेलने का बड़ा मन करता है। इतनी बड़ी होगी बच्चों के साथ खेलोगी? तुम ना कुछ नहीं समझते, रहने दो। इससे अच्छा है मैं सोसाइटी की लेडीज से मिलके ही अपना टाइम पास कर लूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सोसाइटी की औरतों से मिलोगी? यहाँ पे कोई किसी को नहीं मिलता, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ मैं। ये बगल वाली बिल्डिंग में तुम्हें पता क्या हुआ? एक औरत साबुन बेचने आई, सर पे डंडा मार के सारे गहने लूट के ले गई। औरतों से तो दूर ही रहना तुम। एक्चुअली मैं चाहता नहीं हूँ कि हमारे बीच कोई और आए। कितने पोजेसिव हो तुम मेरे लिए। वो तो हूँ बेबी। आई लव यू। नो, आई लव यू टू। तो मैं चलूं फिर? नो। तो ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। नो। ठीक है, मैं फिर चल ही पड़ता हूँ। ठीक है, जाओ। ओके बेबी, बाय। बाय। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। क्या करूं डार्लिंग, पहले हेड ऑफिस, फिर ब्रांच ऑफिस, अब एरिया ऑफिस। एरिया ऑफिस? तुमसे मिलने के बाद जाऊंगा ना। कितना काम करते हो तुम, फिर भी मेरा इतना ख्याल रखते हो। भगवान ऐसा पति सबको दे। हाउ स्वीट। देखो आज खाने में क्या है। अरे वाह, खीर पूरी छोले, माय फेवरेट। कहाँ से ऑर्डर किया? किसी होटल से नहीं मंगवाया, मैंने बनाया। तुमने? तो हमारे घर में कौन सी काम वाली बाई है। डोंट वरी डार्लिंग, मैं ला के दूंगा ना तुम्हें अच्छी सी बाइक। वैसे किस खुशी में मनाया आज ये सब कुछ? भूल गए ना, आज पूरा 1 साल हो गया। ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकता हूँ? हमारी शादी को 1 साल हो गया। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। नहीं, हमारी एनिवर्सरी के लिए नहीं बनाया मैंने, पापा की बरसी के लिए बनाया। ओह, वो भी तो आज ही के दिन इस दुनिया से चले गए थे ना। हाँ वैसे भी उनकी बरसी में और मेरी शादी में ज्यादा फर्क नहीं है। उधर वो टपके, इधर मैं लटक गया। क्या? भले आदमी थे, आई एम मिसिंग हिम। रुको, पहले अपने हाथ से पापा को भोग लगा दो। पापा? हाँ, मैंने उनकी फोटो लगाई है, वो देखो। ओह, कैसी लग रही है? वेरी नाइस। ऐसा लग रहा है मेरे पे हंस रहे हैं। पापा को भोग लगा दूं? हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। तेरी तो बड़ा हंस रहा है 8-8 इंच के दांत निकाल के। उस दिन अगर 5 मिनट रुक जाता तो मैं बच के निकल लेता, लेकिन नहीं, हाथ में हाथ दिया और एग्जिट। तू कन्यादान करके नहीं गया मेरी लाइफ का। क्या भूलूं तुझे मैं? मेरी लाइफ की भेलपुरी बना के पूरी खाएगा। क्यों बुड्ढे? क्यों बुढ़े? क्यूट बुड्ढे, ऐसे बुड्ढे मार्केट में मिलते कहाँ हैं? फिर बुढ़े? पापा डार्लिंग, तुम एक काम करो, पापा को खाना खिलाओ, मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे लेकिन पापा का प्रसाद तो खा के जाओ। प्रसाद शाम को खा लूंगा डार्लिंग, बाय बाय। मैं खुद प्रसाद बन के जगह जगह बट रहा हूँ, इसको प्रसाद की पड़ी है। इतने में हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन 3 गले पड़ी बीवियों के अलावा शिव रामकृष्ण की एक गर्लफ्रेंड भी है। ए स्वीटू, ए मेरी जान बेबी। ओए अंकल, ए अंकल, इस उम्र में लड़की को छेड़ तो शर्म नहीं आती क्या? इधर मेरी बेटी है। स्वीटू, अरे कितना दौड़ाएगी बेटा? 2 मिनट और रुक जाती, मेरी पूजा बस खत्म ही होने वाली थी। 2 मिनट? पूरे 2 घंटे पूजा करते हो आप। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इतनी देर तक मांगते क्या हो?
तेरी खुशी मांगता हूँ भगवान से, और क्या मांगूंगा बेटा। अच्छा, तो फोटो देखी आपने? भगवान की फोटो तो रोज देखता हूँ। भगवान नहीं, तो कुमार की फोटो नहीं देखी ना? नहीं, सॉरी बेटा, फोटो में क्या रखा है। एक काम करोगी, कल उसे अपने घर बुला लो, फेस टू फेस मिल लेंगे। पक्का? पक्का। इंक्वायरी ऑफिस से फोन है। अभी चौथा ऑफिस कौन सा तुम है? मत उठाना, मैं देखता हूँ। तुम भागकर तो ऐसे आए हो जैसे गर्लफ्रेंड का फोन आया हो और मैं ना उठा लूं। तुम औरतों का यही प्रॉब्लम है, तुम्हें प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ सूझता नहीं है ना। आज मेरा एक काम कर दोगी प्लीज? क्या? कपड़े निकाल दोगी रियली? मेरे अलमारी में से? पकड़ो फोन। हेलो। कितना टाइम लगाते हो फोन उठाने में? अरे मैं काम में फंसा हुआ था। छोड़ो ये सब। आज डैड ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है शाम को। अच्छा ठीक है, पहुंच जाऊंगा मैं। ओके बाय। अरे ऐसे कैसे बाय? इतनी अच्छी खबर सुनाई है, किस पे नहीं दोगे? लिसन, मैं फोन नहीं रखूंगी। गिव मी अ किस नो। ये फोन पे किसे किस कर रहे थे? फोन को कर रहा था। तुम भी करो, बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है। रियली? इसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। मैं तुम्हारे लिए ब्लैक ड्रेस लेकर आई और तुम्हें असाइनमेंट मिल गया। वैसे भी इस ड्रेस में बड़े हॉट लगते हो तुम। चंपा, तू हमेशा गलत टाइम पर आती है। अपने आने का टाइम बदल। आप अपना टाइम बदली करो, मेरे को तो यही टाइम जमता है। मैं ये ब्लैक मैजिक पहन के आऊं? Sure. ओके। देखो तो कौन आया है। ये क्यों है? क्यों मतलब? तब आए भैया। प्रणाम टाइगर भाई। टाइगर भाई, अरे आओ भाई आओ, बड़े दिनों बाद। चेहरा एकदम पिचक गया। कुछ रनिंग वनिंग कर रहे हो क्या? नहीं भाई, बस दिन में 10 बार सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ते रहते तो असल। अरे तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है यार, जीजा हो तुम हमारे। हाँ, जो चाहिए ला कर दूंगा। मैं मांग नहीं रहा था, मैं कह रहा था कि मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ उनको सचिन तेंदुलकर के गानों की सीडी लाके दूं। पर सचिन गाता कहाँ है? तो ये सुनता कहाँ है? अरे तुम लोग झगड़ो मत, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। ये छोटा नहीं पड़ेगा हम दोनों के लिए? चुप करो, ये हमारे लिए नहीं, हमारे होने वाले बच्चे के लिए है। हाँ। मामा एक है लेकिन अरमान बहुत। भैया भी इस घर में बच्चे की किलकारी सुनना चाहते हैं। बच्चे की किलकारी सुनना चाहते हैं? बच्चे के बाप की तो आज तक सुनी नहीं। अचार ये घर का है, अच्छा है। सुना लो किलकारी। तुम ना हमेशा ये सब। अरे मजाक करता रहता हूँ जानू। अंजलि, इनके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, तब तक हम बैठ के कुछ बातें करते हैं। जी भैया, अभी लाई। बैठो जी। और सुनाओ। सुनाओ। कीड़े पड़ेंगे आपको। साला बंदूक की नोक पे बहन चिपका दी आपने। तुम्हें पता तुम में और नीचे वाले बुड्ढे में कोई फर्क नहीं है। वो साला नीचे हंस के खीर पुरिया खा रहा है, हाँ। यहाँ तुम हंस के लस्सी पराठे खा रहे हो हैं? मेरा खाना हो गया, वैसे भी मैं डाइट पर हूँ। डाइट पे हो? हाँ। तुम दुनिया में क्यों हो? हर साल इतनी नई नई बीमारियां लॉन्च होती, कोई भी पकड़ के निकल लो। हाँ। तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में तीन बीवियां हो गई मेरी। नहीं, 3 नहीं, बच्चे सिर्फ 2 अच्छे होते हैं। लो शर्मा गया, कितनी बातें करता है, ही सो फनी। तुम लोग इसको बताते नहीं, इसको सुनाई नहीं देता? उन्हें पता है, पर वो दूसरों के सामने जताना नहीं चाहते कि वो सुन नहीं सकते। अच्छा। टेंशन मत लो, इस घर में खुशियां बहुत जल्द आने वाली हैं। ऊपर वाला सबकी सुनता है। ऊपर वाला तो सुन लेता है, आई नो। अरे मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ओके बाय अंजलि। बाय भैया। ये कब से ऐसे हैं विदाउट साउंड सिस्टम? एक्चुअली एक बार भैया बंदूक से कान साफ कर रहे थे और गलती से गोली चल गई। डॉक्टर ने जान तो बचा ली, पर कान नहीं बचा पाया। अरे रोक क्यों रही है जानू? ओह शिट, आई एम सो सॉरी। तुम्हारी शर्ट खराब हो गई, चलो जल्दी से चेंज कर लो। हाँ, नहीं क्यों चेंज क्यों? मैं साफ कर लूंगा ना। अरे नहीं, क्या नहीं? मैं साफ कर लूंगा ना बाबा। अरे चेंज करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। दिस इज लुकिंग सो नाइस।
और देखो मैचिंग भी हो गया। हाँ, वो तो है, लेकिन ऊपर वाली को क्या जवाब दूंगा? ऊपर वाली? ऊपर वाले को उसके सामने कैसे जाऊंगा? जब कहेगा कि इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है और मैं उसको टाइम नहीं देता हूँ, तो क्या जवाब दूंगा मैं? ओह हाउ स्वीट। हाँ स्वीट। कहना टाइम क्या, तुमने तो उसे अपनी पूरी जिंदगी दी है। छोड़ो ना, कितना गले लगोगी अंजलि? अंजलि? गीतांजलि। मैंने तो अंजलि सुना। वो गीता अंदर रह गया, अंजलि बाहर आ गया, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए गीतांजलि से शॉपिंग करें। ओह, मैंने सोचा तुमने पहली बार नाम लिया और वो भी गलत। देखा, नाम लेते गलती होगी ना, इसलिए मैं प्यार से बुलाता हूँ, डार्लिंग, स्वीटू, जानू। भगवान ऐसा पति सबको दे। ऐसे मत बोला करो बेबी, भगवान कभी कभी सुन भी लेता है। हाँ बोल भाई, अब क्या टेंशन है? थोड़ी गड़बड़ हो गई यार। सिमरन ने जो मुझे शर्ट पहनाई थी ना, वो अंजलि ने बदलवा दी है। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, सिमरन ऊपर से देखेगी तो उसको शक हो जाएगा। तू थोड़ा संभाल लेना यार। ओ हेलो, लेकिन मेरी बात तो सुन। अरे संभालना यार। ओ यार, लेकिन मैं क्या? ये शिव के कपड़े कैसे बदल गए? भाभी भाभी, मैं क्या कह रहा था कि मुझे ना पेपर्स दे देना, मैं टेस्ट करा दूंगा। ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि शिव यहाँ से ब्लैक कलर की शर्ट पहन के गए थे और मैंने अभी नीचे देखा तो उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। मतलब आपको ब्लैक शर्ट ब्लू दिखी? दिखी मतलब वो ब्लू ही थी। नहीं भाभी, वो ऐसा होता है, आपने तो साइंस पढ़ी होगी। नहीं। अरे सुपर, फिर तो आप और अच्छे समझेंगी। भाभी, जो आसमान होता है वो ब्लैक कलर का होता है, करेक्ट, लेकिन सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से वो हमें ब्लू दिखाई देता है। डिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है भाभी। पर इतना भी डिस्टेंस नहीं था करण। मैं तो कहता हूँ जरा भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए आपके और राम के बीच में। राम नहीं, शिव। शिव, राम, किशन, सब एक ही तो है भाभी। और आपके बीच में तो बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं, और जहाँ डिस्टेंस नहीं होता वहाँ प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ इकरार होता है, जहाँ इकरार होता है वहाँ पे शक की गुंजाइश नहीं होती। तो भाभी मुझे पेपर दे दो ना, मैंने टेस्ट कराने हैं। ठीक है। केस सॉल्व्ड। देखा चंपा, भाभी को साइंस समझ नहीं आती है, तुझे समझ आया? मेरे को समझ में आया, लेकिन हमारे गुप्ता जी की मिसेज नहीं, क्या उनको नहीं आया? एक दिन ऐसे गुप्ता जी का शर्ट बदली हो गया था तो नीचे फेंक दिया। शर्ट को? नहीं, गुप्ता जी को। देखा, अगर उनकी मिसेज को साइंस समझ आती ना, आज गुप्ता जी बच जाते। साइंस बहुत जरूरी है बाबा। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.